फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आशुतोष रंजन और आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि नब्ज देख करके, नाड़ी देख करके आप कैसे बीमारी का पता लगा सकते हैं। आपने सुना होगा या देखा होगा, अभी भी बहुत ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनके पास आप जाएंगे तो सबसे पहले क्या करते हैं, वो आपका नब्ज पकड़ते हैं, है ना। लेकिन अब ये विद्या धीरे धीरे विलुप्त हो रही है। लोगों को इस विद्या का ज्ञान ही नहीं है। ये बहुत ही प्राचीन विद्या है और आयुर्वेद में इसको बहुत प्रयोग किया जाता है और बहुत समय से प्रयोग किया जा रहा है। पहले के वैद्य या डॉक्टर्स क्या करते थे, केवल आपका नब्ज देख करके 3 उंगलियों से, मात्र 3 उंगलियों से नब्ज देख करके पता लगा लेते थे। बड़ी बड़ी बीमारियों का पता लगा लेते थे, जो आज MRI और CT स्कैन से भी पता नहीं चलता है। कई तरह के टेस्ट जो हैं आपको बार बार रिपीट करवाए जाते हैं कि ये टेस्ट से नहीं पता चल रहा है, इस टेस्ट को कराइए, इस टेस्ट से नहीं पता चल रहा है, इस टेस्ट को कराइए। तो अगर आपने इसको सीख लिया, जान लिया, तो आप अपने बीमारी को भी नब्ज देख करके पता लगा सकते हैं और मरीज के बीमारी को भी नब्ज देख करके पता लगा सकते हैं। आसानी से पता लगा सकते हैं कि मरीज को कौन सी दवा देनी चाहिए और समझेंगे नाड़ी देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझिए कि आपको नब्ज देखना कैसे है। देखिए, इस 3 फिंगर का आप इस्तेमाल करिए, ठीक है। देख लिए आप, ये थंब नहीं लेना है और ये छोटी उंगली नहीं लेनी है। इस उंगली से आपको कहाँ पर पकड़ना है ये समझिए। देखिए, आपको पल्स फील करना है ना, पल्स फील करना है। यहाँ पर जो है आप फील कर सकते हैं। थोड़ा सा दबाएंगे, ऐसे थोड़ा हल्का हाथों से दबाएंगे जहाँ पर आपको पल्स मिल रहा है, ठीक है। एक उंगली जो है वात है, एक पित्त है और एक कफ है ना। तो वात पित्त कफ, वात पित्त कफ, है ना, ये आपने समझ लिया। अब इसको यहाँ पर ऐसे दबाएंगे, ठीक है, ऐसे दबाएंगे और जहाँ पर नब्ज, जिस उंगली के पास ज़्यादा तेज चल रही है, एकदम सिंपल भाषा है। अगर इसको पकड़ लिया तो आप घर पर बैठे अपनी बीमारी का इलाज कर सकते हैं। आप अपने बीमारी का पता लगा सकते हैं और मरीज का बिना जांच किए हुए पता लगा सकते हैं कि क्या बीमारी है और उसको एडवाइज कर सकते हैं। तो इसको आपने पकड़ लिया यहाँ पर, ये देख लीजिए। तो ये हमने ये पकड़ा हुआ है, वीडियो में आप देख रहे होंगे। ये देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने कर दिया, ठीक है। तो ये हमने 3 उंगली रखा हुआ है। तो तीनों उंगली के पास पल्स तो पहले आपको फील करना ही करना है। जहाँ पर तेज चल रहा है उसी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, वही रोगी है, उसी टाइप का रोग है ना। जैसे वात पित्त कफ 3 भागों में आयुर्वेद में बांटा गया है। तो हमने इसको मान लिया वात पित्त और कफ। तो अब हम इसको फील करना शुरू करेंगे, है ना। तो आपको पता चल जाएगा, जिस उंगली के पास ज़्यादा पल्स है, मतलब कि ज़्यादा तेज है, व्यक्ति उसी का मरीज है। वात का मरीज है, पित्त का मरीज है, कफ का मरीज है, या उसका शरीर उसी प्रवृत्ति का है। जब आप महसूस कर रहे हैं कि वात के सामने जो है पल्स ज़्यादा चल रही है, तो मरीज वात का है। उसको क्या क्या लक्षण मिलेंगे आपको? वात के मरीज को क्या क्या समस्या होती है? गैस ज़्यादा होता है, पेट फूलना, अनिद्रा, बेचैनी रहना और जगह जगह दर्द, कमर में दर्द, हाथ पैरों में दर्द, घुटने में दर्द। तो ये वात का रोगी है। और वात का रोगी जो है, क्या नहीं खाना चाहिए वात के रोगी को? वात के रोगी को ठंडा चीज़ें नहीं खाना चाहिए। जो भी फूड, जिस खाने का तासीर ठंडा है, उसको नहीं खाना चाहिए। ध्यान रखें, एक लाइन में समझने के लिए। और उसको क्या खाना चाहिए? उस व्यक्ति को जो है हमेशा लाइफ में गर्म चीज़ें खाना चाहिए। वात का मरीज है तो उसको कभी भी गर्म चीज़ें खाना चाहिए। गर्म, जैसे कि आप दलिया खा सकते हैं, गर्म सूप पी सकते हैं। चावल भी, ठंडा भोजन ना करें। खाना भी अगर खा रहे हैं तो ठंडा ना खाएं, गर्म ही खाएं। दूध पी रहे हैं तो गर्म दूध पीजिए। देखिए, अगर आप वात पित्त कफ के हिसाब से, शरीर के प्रवृत्ति के हिसाब से अगर खाना खाएंगे तो जिंदगी भर स्वस्थ रहेंगे, आपको कभी कोई बीमारी नहीं होगी। इसलिए इस वीडियो को पूरे अंतिम तक समझना है। हमने समझ लिया वात के मरीज के लिए। अब हम लोग समझेंगे पित्त का मरीज। अगर ये उंगली जो है दूसरा वाला बीच में आ रहा है, उसमें पल्स ज़्यादा आ रहा है, तो मरीज पित्त का है।
ठीक है। पित्त के मरीज को क्या क्या समस्या होती है इसको भी ध्यान रखना है, और क्या क्या खाना है क्या नहीं खाना है इसके बारे में भी आपको जानना है। मैं डॉक्टर आशुतोष रंजन, मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ट्रीटमेंट करता हूं। मेरा ट्रीटमेंट करने का तरीका क्या है, मैं अपना फी लेता हूं और आपको बेस्ट से बेस्ट प्रिस्क्रिप्शन देता हूं। मैं कोई दवा नहीं बेचता हूं, और मैं ऐसी दवा लिख करके देता हूं कि आपके घर के आसपास दवा मिल जाती है और घर पर ही दवा खा करके आप स्वस्थ हो जाते हैं। मरीज पित्त दोष का है, तो पित्त दोष में क्या क्या होता है, ज़्यादा पसीना आना, गुस्सा बहुत जल्दी आता है मरीज को, ऐसे मरीज को गुस्सा बहुत जल्दी आता है, भूख कंट्रोल नहीं होता है। तो इस मरीज में आप क्या कर सकते हैं, है ना, इस मरीज को क्या खाना चाहिए, पित्त प्रधान मरीज को क्या खाना चाहिए। अगर पित्त वाले मरीज हैं तो आपको जो है ठंडा भोजन करना चाहिए। तासीर जिस भोजन की ठंडी हो, जैसे मूंग दाल, नारियल पानी, लौकी, तरोई, बहुत ऐसी चीज़ें हैं। अगर मैं सबको बताने लगूंगा तो वीडियो 30 मिनट से ऊपर हो जाएगी, फिर आप ही लोग नहीं देखेंगे। लेकिन जो मेन पॉइंट है मैं इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो पित्त दोष के मरीज हैं, तो पित्त दोष के मरीज का पहचान क्या है कि भूख कंट्रोल नहीं होना, गुस्सा ज़्यादा आना, पसीना ज़्यादा आना, मुंह में छाले भी देखने को मिलते हैं। तो इस मरीज को ठंडा भोजन करना चाहिए, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बता दिया है। क्या नहीं खाना चाहिए इसके बारे में जानते हैं। तो ज़्यादा मिर्च मसाले, तला भुना और खट्टा गर्म भोजन नहीं करना चाहिए, जैसे गर्म चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना चाहिए। अगर आप इन सब का ध्यान रखते हैं, मैंने जैसे बताया है प्रवृत्ति के अनुसार, तो आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। अगर आपको कोई बीमारी हो भी गया है तो अगर आप इसका सेवन करते हैं तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, क्योंकि आयुर्वेद में इसका उल्लेख बहुत विस्तार से मिलता है और बहुत ही प्रधानता इसको दिया गया है। पहले के समय के लोगों को इतना बीमारी कहाँ होती थी, वो अपने शरीर के हिसाब से भोजन करते थे, वात पित्त कफ के हिसाब से भोजन करते थे कि उनका शरीर किस प्रवृत्ति का है। तो इतनी बीमारियां नहीं होती थी, शुगर बीपी ये सब नई बीमारियां, कैंसर वगैरह, हार्ट अटैक, इतनी समस्या नहीं देखने को मिलती थी। इसका कारण यही है। अगला दोष क्या है, कफ दोष। अगर जो है ये लास्ट वाला फिंगर आपको मिल रहा है, कफ दोष के पास जो है आपको ज़्यादा पल्स मिल रहा है, तो मरीज कफ दोष प्रवृत्ति का है। तो उसमें आपको क्या करना है, मरीज को क्या समझाना है, क्या नहीं खाना है और क्या खाना है, क्या समस्या हो सकती है, पहले इसके बारे में जानते हैं। कफ दोष के मरीज को क्या समस्या होती है, ज़्यादा आलस्य होना, आलस्य ज़्यादा होना, पाचन शक्ति धीमा हो जाना, ज़्यादा सर्दी खांसी होना, बलगम ज़्यादा होना, तो ये व्यक्ति कफ दोष का है ना। इसको क्या खाना चाहिए इसको भी समझते हैं। कफ दोष के मरीज का वजन भी बहुत जल्दी बढ़ता है, या पहले से वजन बढ़ गया है, वजन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। कफ दोष के मरीज को हमेशा गर्म खाना खाना चाहिए, ताज़ा खाना खाना चाहिए और हल्का भोजन करना चाहिए। क्या नहीं खाना चाहिए, ठंडी फूड नहीं खाना चाहिए। जिस भोजन का तासीर ठंडा है उसको नहीं खाना चाहिए। फ्रिज के जो फ्रिज में रखा हुआ खाना है उसको कफ दोष के मरीज को कभी नहीं देना चाहिए। अगर आप ये सब ध्यान रखेंगे, आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे और आपका मरीज भी स्वस्थ रहेगा। मैंने अपना 2 रिसर्च बुक पब्लिश किया हुआ है, जिसको आप इस स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इसमें हमने क्या लिखा है, अपना रिसर्च ट्रीटमेंट लिखा हुआ है, जो हम अपने क्लिनिक में मरीजों के ऊपर चलाते हैं, वो ट्रीटमेंट हमने अपने बुक में लिखा हुआ है। जो लोग इंटरेस्टेड हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, हमारे बुक को लेना चाहते हैं, तो इस नंबर पर नॉर्मल SMS करेंगे बुक लिख करके ना। वीडियो अच्छा लगा है लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। धन्यवाद।